नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है करतार सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं धुआंधार समाचार। दोस्तों, आज हम आए हैं मथुरा ज़िले के एक छोटे से गांव सिरियागी नगरिया में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं गांव वाले एवं नागरिकगण। आज हमें जानकारी हुई है कि हनुमान दल के उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस गांव में आ रहे हैं अपनी पार्टी की या अपने दल की योजनाओं के बारे में बताने के लिए, तथा वो किस विषय में कार्य करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम आपको उनकी वार्ता सुनवाएंगे। तब तक यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए उनसे दो शब्द जानना चाहेंगे। दलवीर सिंह से वाला हूँ। आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको मालूम पड़ी कि सिरियागी नगरिया में हनुमान दल अध्यक्ष आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए अभी आपके गांव चले आए और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी स्वागत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके स्वागत के लिए आए, उन्होंने ये कहा है। नहीं करवा लो, गाड़ी में नहीं लगवा लो, लाइन पे आ जाएंगे। नहीं तो कह रहा हूँ राम राम साहब, राम राम साहब, वही राम राम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे दुपट्टा भाई जी, आओ जाओ। आओ करतार चलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय हनुमान दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय हनुमान दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय हनुमान दल जिंदाबाद। वाले भाई मैं था माला दुपट्टा वगैरह सब ले आओ। माला दुपट्टा चलो रे जब से माला सारी भैया सब आ गया यार, सारी है बात। अरे तुम बैठोगे बाद से सभा बांधते हुए कुंदन सिंह ना हरगेश चौधरी, भैया कहती है बेटा तुम बांधो जाओ। काट दूंगा सुबह। अच्छा, बीच में डोल बदन दो वीडियो में जा रही है, सब कट जाएगी। अल्लाह भैया भैया
बैठ लो। बैठो सेठ जी। डर गया रहने दो मीडिया प्रभारी है मीडिया वालों से बना दो अरे लेना लाल बढ़िया लग रहा हनुमान दल एक ऐसा दल है जिसके कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहले मैं उद्देश्यों के बारे में बता दूं कि इसमें एक तो नशा मुक्ति के लिए एक संकल्प है, दूसरा सनातन धर्म को मजबूत करना है, तीसरा किसी गरीब के साथ हो रहे अन्याय का साथ देना है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का भी है इसमें। ये बहुत सारे उद्देश्यों को लेते हुए ये आगे बढ़ रहा है और इसको मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन और जगह पे बहुत भारी संख्या में इससे लोग जुड़े हुए हैं और ये राष्ट्रीय मान्यता है। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? रोहित सिंह हिंदू इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे नरेंद्र भाई रावत हैं और जिलाध्यक्ष हमारे ये देवेंद्र बाबू हैं। महामंत्री उसमें आते हैं ये भाई साहब मानवेंद्र शुक्ला जी हमारे जिला स्तर पे हैं, जिला महामंत्री। राजकुमार भैया है वो भी जिला महामंत्री है। घर चले बेटा। मैं इन सबका संरक्षक हूँ और आगे इन शब्दों को बढ़ाते हुए मैं टीकाराम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द बताएं आपको। जिला उपाध्यक्ष हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, वैसे तो माँ साहब ने दो चार बातें बताई हुई हैं। हमें इसी पैटर्न को लेकर के हनुमान जी के बैनर तले हम जो है काम करेंगे और हमारे इस राष्ट्रीय हनुमान दल के अंदर लगभग 7 लाख आदमी जो है काम कर रहे हैं। माँ साहब ने अभी बताया कि जो गरीब लोग हैं इनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं। थोड़ी देर बात करता हूँ। जिला स्तर पर या जो है आपके थाने स्तर पर बाकी और की जो गांव की तमाम समस्याएं होती हैं उन सभी का निराकरण करने के लिए ये राष्ट्रीय हनुमान दल खड़ा हुआ है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी है हमें। हम चारों तरफ देख रहे हैं और जो विधर्मी है ना विधर्मी उनको भी हमें टारगेट करना है। जो हमारी बहनों को बेटियों को बच्चियों को वो अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं उन पे हमारा कुठार चलेगा, उन पे हमारी गदा चलेगी। हनुमान जी की जय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने बच्चों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे कहाँ थे यार, कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारा 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? और मैं अब जो है हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने थोड़े से आशीर्वचन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र रावत जी और सभी मेरे मित्रों, बड़े बुजुर्गों एवं बच्चों, राष्ट्रीय हनुमान दल का उद्देश्य है सनातन एकता पर जोर दे रहे हैं सबसे ज़्यादा और एक लफ्ज़ हाथ इसके खिलाफ जंग लड़नी है। तो राष्ट्रीय हनुमान दल जैसे कोई गरीबों के साथ अत्याचार होता है या कोई सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहा है तो उन पर भी हल्ला बोल करना है। आपके कौंसिल जो है सारी टीम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकजुट तो होना। अभी तो मथुरा में शुरुआत हुई है, हमें इसको अभी तो बढ़ाना है आगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे शुक्ला जी से मैं अनुरोध करूंगा वो थोड़े 2 शब्द अपने जो है कहें। राष्ट्रीय हनुमान दल जिंदाबाद। राष्ट्रीय हनुमान दल जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रावत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र भाई साहब और हमारी सारी जिले की टीम हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी ग्रामवासी। और मैं कहना चाहूँगा सभी लोग मिलकर के हनुमान दल में काम करें, इसको आगे बढ़ाएं, सत्य को लेकर के, गरीब लोगों को लेकर के, गरीब लोगों की समस्याओं को लेकर के, लोग रास्ताओं से पीड़ित हैं उनको लेकर के, सब समस्याओं को लेकर के राष्ट्रीय हनुमान दल हमारे सबके साथ में खड़ा हुआ है। सब लोग हम संकल्पित हैं, ईमानदारी से हनुमान दल को बढ़ाने का काम करेंगे, जान से ईंट बजाएंगे। जो लोग हमारे गरीब लोगों को, हमारे दबे लोगों को, आवाज़ को दबाते हैं, उनको लेकर के हम संकल्पित हैं। आगे से हनुमान दल में जुड़ें सारे भाई और आगे हनुमान दल को बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। अब हम अपने छोटे भाई राजकुमार जी से दो शब्द कहलवा दूं। बोल दो। पहले तो मैं यहाँ बैठे सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। दूसरा, हनुमान जो हमारा जो राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय हनुमान दल, इसके लिए इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि भाई हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो अकेला आदमी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता, उसे सहयोग की ज़रूरत होती है। तो ये दल इसलिए बनाया गया है कि भाई एक आम आदमी की पहुँच में हो, उसे कभी कोई दिक्कत हो तो तुरंत जो है वहाँ वो अपना परामर्श कर सकता है और उनसे किसी जो भी कठिनाई है उस पर बात कर सकता है। साथ में समाधान भी जो है कोशिश करी जाएगी कि भाई साथ के साथ किया जाए। और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि भाई लोग अपने धर्म के प्रति थोड़ा जागरूक, अपने बच्चों पे भी थोड़ा ध्यान दें। माहौल इस टाइम पे ऐसा है कि भाई हम बच्चों को थोड़ा सा ढीला दे देते हैं तो वो गलत राह पे निकल जाते हैं, तो वहाँ ना जाके वो सनातन की तरफ चलें, अपने संस्कारों को समझें और जो है आगे बढ़ें। अब मैं बैठा जी लाले बैठा जी आप तो दो शब्द कहें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, मेरे साथी भाई, आप पढ़े हैं भाई, स्टूडेंट लाइफ में, और मेरे साथी हैं हमारे देवेंद्र भैया जिलाध्यक्ष और सभी उनके साथीगण, सभी को मेरा जय श्री राम। और गांव वाले बुजुर्ग भी हैं, भैया भी हैं, चाचा ताऊ, सभी के काज मेरा जय श्री राम। ये दल हनुमान जी दल है, इसकी तो खैर श्री राम को भी जरूरत पड़ी, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य है जो भैया हमारे प्रदेश अध्यक्ष होकर के आए और उन्होंने हनुमान दल को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनके साथ तन मन धन दीदारी से साथ तो कोई है नहीं, पर शारीरिक संपर्क मेरे अच्छे, इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। हमारा बेटा जो है हमारे थोड़ा कुछ बोलना चाहेगा, बोलिए। सभी को जैसे कि राम राम। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे मुझे माइक पकड़ा गया है। सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि आज की जनरेशन में बड़े बड़े लोगों में, नए नौजवानों में, सबसे पहले वो बोल नहीं पाते, अपनी बात जो है रख नहीं पाते जो है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजकुमार भैया का, उन्होंने जो है मुझे यहाँ बुलाया। जैसा कि मैं इन चीज़ों में हालांकि पढ़ता नहीं, जैसे मुझे पता चला हनुमान दल में तो वहाँ पे सम्मिलित होना है, तो मैं बस आसपास के गांवों से जो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को, अपने मतलब साथियों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही मतलब शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। राम। अब मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो अपने
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सम्मानित मंच पर विराजमान, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे आज की सभा के अध्यक्ष मास्टर जी फतेह सिंह जी, हमारे बगल में बैठे हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुमंडल देवेंद्र चौधरी जी, उनके बराबर में प्रदेश के मंत्री आदरणीय मानवेंद्र जी, वैसे मुरारी के नाम से इनको लोग जानते हैं, उनके बराबर में जिले के महामंत्री नवनियुक्त भी हाल ही में हुए हैं हमारे शुक्ला जी, राजकुमार चौधरी साहब, ये हमारे जिले के महामंत्री हैं। अगर जिले के महामंत्री दूसरे हमारे नरेंद्र सोलंकी जी, हमारे किसान के जिले के उपाध्यक्ष सत्येंद्र जी, राजकुमार दूसरे राजकुमार जिले के मंत्री हैं, और योगेंद्र जिले के मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी प्रदीप अग्रवाल जी एवं समस्त गांव के सरदारी, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय अनुमान दल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ। राष्ट्रीय अनुमान दल का एक ही नारा है, जात पाति करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये सबसे अहम नारा ये है, हम इसी नारे को साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ने की वजह है कि हमारी बहन बेटियां हैं, ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको बहला फुसला करके ले जाते हैं, उनकी हत्या करते हैं या उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मरने पर छोड़ देते हैं, या फिर अनेकों बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो उस वजह से एक क्रूरता समाज में फैलती है, उसको लेकर राष्ट्रीय अनुमान दल की जरूरत पड़ी। और राष्ट्रीय अनुमान दल संकल्पित है किसी भी बहन बेटी अबला के साथ अत्याचार रोकने के लिए, संकल्पित है गाय पर जो आजकल बड़ी कुपत्ते हो रही है गाय की, उसको रोकने के लिए, संकल्पित है हिंदुओं को दिन प्रतिदिन कम होती जा रहे हैं, उनको हिंदुओं को जगाने के लिए हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे दूसरे समुदाय को हम ठेस पहुंचाएं, सम्मान उसका करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म को बचाने के लिए संकल्पित हैं। और हमारा क्योंकि प्रदेश का अभी नवनियुक्त अध्यक्ष चुन के आया हूँ, तो मैं संकल्पित हूँ खुद पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई भी अल्पसंख्यक मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की औकात नहीं है जो राष्ट्रीय अनुमान दल के आगे टिक सके या फिर हमारी बहन बेटी या हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर सके या उनका धर्मांतर कर सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने फतेह सिंह महाशय से कहूँगा जो है आज की सभा का जो है समापन करते हुए थोड़ा सा हमारे बुजुर्ग सुनाई तो आ नहीं पाए हैं उन्होंने। देखो, ये है सीधी सी बात कि कोई भी बच्ची या कोई भी हमारा बच्चा, एक तो अब शुरुआत से संस्कार कुछ ऐसे दिए जा रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि हम उनके सामने जब हम किसी का अपने स्वार्थ को बनाने के लिए जब झूठ बोलते हैं बच्चे के सामने, तो उस पर भी इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते कि कौन राम, कौन कृष्ण, कौन क्या है, कौन भगवान। देखो, मैं तो एक गणित में एक सीधी सी चीज़ पढ़ाई है मैंने कि अज्ञात संख्या को हम जब भी मानते हैं एक्स मानते हैं करके, कोई अज्ञात संख्या है, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, और सवाल हमको दिया हुआ है, तो सवाल है हमारी प्रकृति है और भगवान है अज्ञात एक्स। तो जब हम उस सवाल को हल करने जाते हैं तो उस एक्स का मान वैल्यू जो है निश्चित निकल के आती है कि नहीं। तो ऐसे ही ईश्वर भी है कि जब हम उस प्रकृति को खंगालेंगे, उसकी प्रत्येक चीज़ को समझेंगे, तो ईश्वर की उपस्थिति आपको भी नजर आएगी कि है। चलो, ये चीज़ रही। दूसरी बात, हमने कभी भी अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिया अब
इस युग की बात कर रहा हूँ, पुराने बड़े बूढ़े ने छोड़ो, जो हमसे पहले हतकाए वो तो देते संस्कार, और पहले कोई ऐसा दंगा भी नहीं था। लेकिन आजकल घर घर में भाई भाई के बीच में, और बच्चे नहीं मानते माँ बाप की बात है, वो संस्कार कहाँ से निकल के आ रहे हैं? मुख्यतः हमने अपने बच्चों को ग्रंथों का कोई संस्कार दिया ही नहीं। ना तो हमने उन्हें रामायण के बारे में बताया, वो मानते ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछो कि भाई रामायण, अरे जी क्या है, सब ढकोसला है। तो सबसे पहली चीज़ तो उनको संस्कार देने चाहिए हमें, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना है। अपने माँ बाप पर ना पूछ रहे बच्चा आज के समय में, तो हमने उनको संस्कार जैसा दिया वो वैसा ही हमारे साथ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपने संस्कार को, अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। दूसरी बात यह है कि एक नशा मुक्ति जो है, बहुत नशा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है भाई। आप घर घर में देखो, कोई ना कोई पीने वाला एक मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इसको भी आप कम कराएं, समझाएं और बताएं कि भाई इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। ये भी हमारा एक उद्देश्य है, नशा मुक्ति कराना। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि अगर आपस में कोई झगड़ा होता है तो उसकी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको बैठा के समझा के उस फैसले को निर्णय करा लें, आपस में उनका सुलहनामा करा लें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, समाज में विद्वेष न फैलाए। आजकल हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बढ़ाता रहता है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और ये तो आपको डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि किस किस उद्देश्य से ये बनाया गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धुआंधार समाचार पे धुआंधार नारेबाजी चलन दो। और आज की सभा का नारे विसर्जन यही किया जाता है। धन्यवाद आपके लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान दल जिंदाबाद, हनुमान दल जिंदाबाद, हनुमान दल जिंदाबाद। राष्ट्रीय हनुमान दल।